हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लुओ फैंग को काफ़ी बुरे तरीके से यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया होता है यहाँ पर इस बंदे यांजू के द्वारा। और यहाँ पर वो कह रहा होता है लुओ फैंग से कि अब मैं यहाँ पर सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा, जिससे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मेमोरी के थ्रू होते हुए देख सकता हूँ कि आखिर यहाँ पर उस एक्सप्लोजन के अंदर असल में क्या हुआ था। लुओ फैंग अपनी मेमोरी को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता था कि अगर यहाँ पर उसकी मेमोरी के बारे में किसी को भी पता चला तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद तो यहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा फोर्स लुओ फैंग के ऊपर लगा रहा होता है, जिससे कि लुओ फैंग अपनी नीज़ के ऊपर बैठ जाता है। और तभी दायलान वहाँ पर आता है लुओ फैंग को बचाने के लिए, बट लुओ फैंग यहाँ पर उसको आने के लिए रोक देता है और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा खुद से ही। बट तभी यहाँ पर यांजू कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो फिर याद रखना कि यहाँ पर मेरा तो इससे कुछ नुकसान नहीं। तभी यहाँ पर लुओ फैंग सोचने लग जाता है कि अगर यहाँ पर इसने मेरी सोल के थ्रू होते हुए देख लिया तो डेफिनेटली इसे पता चल जाएगा कि आखिर किस तरीके से मैंने गोल्डन हॉर्न बहमूद को हासिल किया था। मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। लुओ फैंग कह रहा होता है कि अब तो मुझे यहाँ पर इन लोगों के चुंगल से निकल के जाना ही होगा। और साथ ही लुओ फैंग ये भी समझ जाता है कि यहाँ पर ये जो बंदा है इसके वाकई में काफ़ी ज़्यादा गलत इंटेंशन रहे लुओ फैंग को लेके, क्योंकि अगर यहाँ पर उसका कोई पर्सनल ग्रज लुओ फैंग से नहीं होता तो शायद तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं करता। लेकिन अब वो जानबूझकर लुओ फैंग को काफ़ी बुरे तरीके से यहाँ पर ट्रीट कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर लुओ फैंग के साथ उसका कोई ग्रज है, लेकिन लुओ फैंग को इसके बारे में पता नहीं है। लुओ फैंग फिर भी काफ़ी ज़्यादा धैर्य के साथ में काम लेता है और लुओ फैंग यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो एक नए तरीके के साथ में आया था। वो कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मेरी सोल के अंदर सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि इसके कौन सी मेरे साथ में क्या हो सकते हैं? लुओ फैंग यहाँ पर धीरे धीरे करके खड़े होने की कोशिश करता है और कह रहा होता है कि इससे मेरी सोल तो डिस्ट्रॉय होगी और हो सकता है कि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर काफ़ी स्टूपिड भी बन जाऊँ, मतलब कि एक तरीके से डंप हो जाऊँ। अब ये सब बात तो यहाँ पर ड्रैगन लॉर्ड भी सुन रहा होता है कि हाँ, अगर लुओ फैंग के ऊपर इसका बुरा असर पड़ा तो इन दी एंड यहाँ पर लुओ फैंग की जो सोल है वो कोलैप्स कर जाएगी। और ये चीज़ तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि लुओ फैंग तो उनकी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक बंदा है जो कि काफ़ी ज़्यादा जीनियस भी है। लुओ फैंग उठकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर ओपोज करने लग जाता है इस बंदे यांसू को और कह रहा होता है कि देखो आई किंग, तुम्हें मेरी बात समझनी होगी कि तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब तो उसे गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। वो कह रहा होता है कि एक डोमेन मास्टर लेवल का बंदा क्या मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे क्वेश्चन करेगा आखिर तुम हो कौन, और अब मैं तुम्हें मोर्टैलिटी की पावर शो करने वाला हूँ। और ये कहने के बाद वो तुरंत यहाँ पर लुओ फैंग के ऊपर एक और प्रेशर डालता है, जिससे कि लुओ फैंग कह रहा होता है कि डार्क डीमन टेरिटरी के लोग वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि कुछ तो ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि यहाँ पर ये बंदा छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बंदी यांजू वांग को भी ये चीज़ समझ आ चुकी होती है कि लुओ फैंग के सामने यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लुओ फैंग हाइड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन दी एंड यहाँ पर आ जाता है अपने डीमन लॉर्ड, जो कि खड़े होकर कह रहा होता है कि देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ये सारी घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए। लुओ फेंग हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक जीनियस है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी बुरे तरीके से उसे हार्म करने की कोशिश करोगे? हम कभी भी तुम्हें ये चीज़ों के लिए अलाउंस नहीं देंगे कि तुम यहाँ पर उसे इस तरीके से ट्रीट करो। लेकिन यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि लोंगजुए, अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ पर मेरे सस्पेक्ट के बीच में नहीं आओ, क्योंकि मैं अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से वो सस्पेक्ट को यहाँ पर ट्रीट कर रहा होता है, ये चीज़ साफ होती है कि अब यहाँ पर उसके इंटेंशन कुछ पर्सनल ही हैं। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और साथ ही लुओ फेंग भी अब सवालों के साथ खड़ा होता है। लुओ फेंग को भी गुस्सा आ चुका होता है कि आखिर वो कब तक ऐसे ही इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा। वो खड़े होकर कहने लग जाता है कि क्या मैंने यहाँ पर वुलोंग स्टार रीजन के साथ में किसी तरीके का कोई क्वेश्चन किया? अभी तो मैंने भी आप लोगों से क्वेश्चन नहीं किया है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो फिर आप लोगों की ड्यूटी थी कि मेरी यहाँ पर सिक्योरिटी हो, लेकिन मुझे तो किसी भी तरीके की कोई सेफ्टी मिली ही नहीं। इंस्टेड यहाँ पर मुझसे ही बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मैंने वहाँ पर क्या किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें अपने टीचर को जाकर बता दूँ तो तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या हाल होगा। साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग ये भी कहने लग जाता है कि तुम मेरी एक बात याद रखना कि अगर तुमने यहाँ पर मेरा दिमाग ख़राब करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कुछ और बड़े नाम हैं जिनसे कि तुम्हारी शिकायत लगा सकता हूँ, जैसे कि त्यांशी पैलेस के एल्डर भी। अब तो ये
यहाँ पर ये बंदा जो था अपना आई किंग वो और भी ज़्यादा घबराने लग जाता है और उसके फेस पे एकदम से ही हमें काफ़ी ज़्यादा डर नज़र आ रहा होता है। वो डरने लगा होता है कि अगर यहाँ पर त्यांशी पैलेस एल्डर को इसके बारे में पता चल गया तो अब यहाँ पर उसकी बैंड बज सकती है। लेकिन फिर भी वो इसको जाहिर करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। वो यहाँ पर फिर भी लुओ फेंग को आड़े हाथों लेना चाह रहा होता है और लुओ फेंग को डराने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर अभी बिल्कुल मेरे सस्पेक्ट के अंदर हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। नो मैटर इस वक्त तुम यहाँ पर किसी को भी बुला सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम अभी यहाँ पर मेरे हाथों से निकल कर नहीं जा सकते। साथ ही तुम यहाँ पर ये भी नहीं चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सोर्स सर्च करके सच के बारे में पता लगा लूँ। ठीक है, मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है। अगर तुम यहाँ पर ऐसा बोल रहे हो तो मैं खुद ही वहाँ पर चला जाता हूँ जहाँ से तुम वो कॉर्प्स खरीद रहे थे और मैं वहाँ पर जाकर पर्सनली एविडेंस के लिए सर्च करूँगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या होता है। और यहाँ पर जाने से पहले वो तुरंत यहाँ पर ग्राउंड को फाड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली चेन्स को समन कर लेता है। लुओ फेंग के हाथ और पैर दोनों ही बांध दिए गए थे। साथ ही यहाँ पर आइकिंग कह रहा होता है कि लोंगजुए, जब तक मैं वहाँ से वापस नहीं आ जाता इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम दोनों को यहाँ से जाना अलाउ नहीं है। लुओ फेंग को अब यहाँ पर टॉर्चर भी हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लुओ फेंग ने अपने 9 स्वॉर्ड मास्टर का नाम ले लिया था, इसी वजह से यहाँ पर ये बंदर डर के मारे खुद से इन्वेस्टिगेट करने चला गया था। वरना तो लुओ फेंग की अभी और भी ज़्यादा बैंड बज जाने वाला था। जिसके बाद यहाँ पर ड्रैगन लॉर्ड आ ही जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कह रहा होता है लुओ फेंग से कि अब यहाँ पर तुम्हारे सर्वेंट ने वोल्केन क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था। लुओ फेंग, मुझे लगता है कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस सीन पर डेफिनेटली यहाँ पर उस क्रिस्टल की कुछ ना कुछ एविडेंस हमें मिल ही जाएंगे। और उसके बाद हमें डार्क डीमन टेरिटरी के लोगों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सच सबके सामने होगा तो फिर कोई भी हमें कुछ भी नहीं कह पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही हो, जहाँ पर एक तरफ यहाँ पर अपने ड्रैगन लॉर्ड इस बारे में बातें कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर अपने लुओ फेंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। क्योंकि यहाँ पर कोल सर की जो डेथ हुई है वो यहाँ पर किसी भी तरीके के क्रिस्टल से हुई नहीं, क्योंकि उसने तो अपने आप को खुद ही एक्सप्लोजन के थ्रू खत्म कर लिया था। तो अब लुओ फेंग यही सोच रहा होता है कि वहाँ पर क्रिस्टल आएगा कैसे, उसे तो कोई क्लू मिल नहीं से रहा। जबकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अब अपने टीचर से भी कनेक्ट कर रहा होता है और वो और टीचर दोनों ही बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर टीचर उसको बताने लग जाते हैं कि मुझे लग रहा है कि जानबूझकर यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। लुओ फेंग कह रहा होता है कि असैसिन्स ने मेरे ऊपर हमला किया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो बंदा आई किंग क्यों ही मुझे चारों ही तरफ से टारगेट कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर वो उसको कह रहे होते हैं कि नहीं, वो तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा। लुओ फेंग को तो समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर बात क्या चल रही है। लुओ फेंग कहता है कि आप लोग क्या पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। तभी यहाँ पर वो एक बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बताने लग जाते हैं। इसके फादर सी हुजुनसे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लेजेंडरी वॉरियर हुआ करते थे और उन्होंने अपने बेशुमार रिसोर्सेज लगाए थे इसको पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन इन द एंड पावर का तो पता नहीं, लेकिन इसके अंदर ईगो काफ़ी आ चुका था। इसने मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया एंड यहाँ पर ट्रू यान एम्परर क्योंकि एक जीनियस भी थे तो वो यहाँ पर जीत गए थे। एंड उसी दिन के बाद से यहाँ पर इस आई किंग के अंदर वो गुस्सा भरा हुआ है और वो यहाँ पर अपने पर्सनल ग्रजेस का बदला ले रहा है लुओ फेंग से, क्योंकि लुओ फेंग तो ट्रू यान एम्परर का ही डिसाइबल है। अब लुओ फेंग को सारी स्टोरी समझ में आ चुकी थी और लुओ फेंग कह रहा होता है कि अच्छा, तभी तो वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा एरोगेंस मुझे शो कर रहा था। आई किंग यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करके वापस तो आ चुका होता है, लेकिन वही लुओ फेंग का कंसर्न सही था कि उसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिला। उसके गार्ड भी इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं और वो गुस्से से वहीं पर आके खड़ा हो जाता है। तभी ड्रैगन लॉर्ड कहने लग जाते हैं कि आपको वोल्कन क्रिस्टल के ट्रेसेस ज़रूर से ही मिले होंगे उस सीन पे। तभी वो कह रहा नहीं, वहाँ पर मुझे इस तरीके का कोई भी ट्रेस नहीं मिला है। और यहाँ पर कह रहा होता है कि इवन यहाँ पर मुझे कुछ एक्सप्लोजन किए हुए उसकी बॉडी के कुछ ट्रेसेस ज़रूर से मिल गए हैं। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर दाइलान और साथ ही लुओ फेंग थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन लुओ फेंग से वो पूछ रहा होता है कि बताओ आखिर सच है क्या। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि मुझे खुद नहीं पता कि आखिर सच है क्या, जो था मैंने बता दिया। लेकिन तभी यहाँ पर वो लुओ फेंग की उन चेन्स को और भी ज़्यादा टाइट करने लग जाता है और कह रहा होता है कि ठीक है, तुम सच नहीं बताओगे ना, चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें फर्स्ट स्टार रीजन प्रिजन के अंदर भेजूंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और एक पेनफुल प्रिजन है। तभी दायलन भी आगे आ रहा होता है लुओ फेंग को बचाने के लिए, लेकिन वो कहता है कि अब तो तुम यहाँ पर गए बेटा जी। लेकिन इतनी देर में लुओ फेंग कह रहा होता है कि चांस ही नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर ट्रू यान एम्परर आ ही जाते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि अरे वाह, काफ़ी वक्त बाद तुमसे मुलाकात हो रही है मेरे दोस्त, तुम ठीक तो हो।
अब ऑब्वियसली नज़ारा देखने के बाद वो थोड़ा-सा घबरा जाता है कि यहाँ पर ट्रू यान एम्परर क्या कर रहे हैं। तभी वो गुस्से से कह रहे होते हैं कि तुमने हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक बंदे के ऊपर इतने बुरे तरीके से एलिगेशंस लगाए हैं, तुम साथ यहाँ पर उसके ऊपर कितने बुरे तरीके से यहाँ पर चीज़ें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी वो गुस्से से कहने लग जाता है कि ये सस्पेक्ट है, इसने हमारे वुलोंग स्टार रीजन के मेंबर्स को मारा है, तो मैं तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करके रहूँगा। जबकि ट्रू यान एम्परर कहने लग जाते हैं कि इसे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में होता है, लुओ फेंग के पास आके कह रहा होता है कि अच्छा देखो तुम्हारे टीचर भी यहाँ पर आ ही गए। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने बालों को झटकते हुए आगे जा रहा होता है और सोच रहा था कि भाई साहब हम ही है यहाँ पर। लेकिन ट्रू यान एम्परर कह रहे होते हैं कि ये मेरा ऑर्डर नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऊपर से ये ऑर्डर आया हुआ है। और उसके बाद जब वो यहाँ पर ऑर्डर को डिस्प्ले करते हैं तो लिटरली इस बंदे का फेस देखने लायक था, क्योंकि हमें यहाँ पर हायर अथॉरिटी की तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्डर देखने के लिए मिला होता है, जिसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी कि यहाँ पर ये जो किसानों की डेथ है वो यहाँ पर एक इंसिडेंट ही था। तो अच्छा ही होगा कि डार्क डीमन टेरिटरी के लोग लुओ फेंग को तुरंत ही आज़ाद करवा दें, क्योंकि अगर हुआ तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जबकि यहाँ पर ये देखने के बाद अभी भी आई किंग थोड़ा रुक रहा होता है इसके बारे में, लेकिन तभी एक और फाइनल वार्निंग भी उसको मिली जाती है, जो कि एक टॉप लेवल की ऑर्डर थी, जो कि साफ बता रही होती है कि डार्क डीमन टेरिटरी को यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है कि तुरंत ही लुओ फेंग को छोड़ दिया जाए, नहीं तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब तो वो यहाँ पर डर चुका होता है, क्योंकि अब इस फाइनल वार्निंग के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जिसके बाद ट्रू यान कहने लग जाता है कि तुमने तो कभी अपने फादर की ही नहीं सुनी, और उसके बाद कह रहे होते हैं कि ये बात याद रखना कि तुम मेरे साथ फाइट में हार भी गए थे। लेकिन ये सुनकर तो अब आई किंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कह रहा होता है कि तुम और तुम्हारा डिसाइबल दोनों ही बेकार हो। जबकि लुओ फेंग तो साइड में खड़ा हुआ आराम से मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम दोनों एरोगेंट हो बहुत ही ज़्यादा, और कह रहा होता है कि याद रखना कि ये इस चीज़ का एंड नहीं है। जिसके बाद वो लुओ फेंग को आज़ाद कर चुका, और साथ ही लुओ फेंग भी यहाँ पर अपने आप को आज़ाद करवाने के बाद हाथ पैरों को ढीला करने लग जाता है। जिसके बाद ट्रू यान एम्परर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में हंस रहे होते हैं। अब लुओ फेंग उनके पास में आता है और यहाँ पर टीचर को शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने सही वक्त पर आती हुई उसकी जान को बचा लिया। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक प्लेनेट जो कि अर्थ के समान ही था, वो भी यहाँ पर ब्लास्ट करने लग जाता है, और उसके सामने खड़ा हुआ था यहाँ पर आई किंग, जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरे फादर ने मुझे बहुत बुरे तरीके से उस 9 स्टार रीजन प्रिजन के अंदर थ्रोन कर दिया था, क्योंकि मैं तुम्हें उस फाइट के अंदर नहीं हरा पाया था। ऑल दो यहाँ पर इस बात को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन जो दर्द मैंने उस दिन सहा था, मैं उस दर्द का बदला तुमसे ज़रूर से ही लूँगा। एंड गाइस अब हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पर वो लुओ फेंग के पीछे पड़ा ही क्यों है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर अपने खास बंदे को समन करता है, और यहाँ पर कह रहा होता है कि वो यून तुम एक काम करो, ये इमॉर्टल क्रिस्टल अर्थ पे ले जाओ एंड वहीं जाकर इसको प्लेस करके आना। जिसके बाद वो वहाँ से उस क्रिस्टल को लेकर चला जाता है, और हमें एक ईविल स्माइल देखने के लिए मिलती है। एंड गाइस यहाँ पर उसका कुछ ना कुछ ईविल प्लान तो चल ही रहा होगा। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वुलोंग स्टार रीजन के अंदर एक बार फिर से यहाँ पर अपने ड्रैगन लॉर्ड और साथ ही लुओ फेंग दोनों ही आ चुके होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इनका कॉन्ट्रैक्ट वापस से हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर लुओ फेंग ने 100 यूनिट को खरीद लिया था, जिनकी वर्थ थी 10 मिलियन। जिसके साथ यहाँ पर लुओ फेंग को 300 यूनिट भी दिए गए थे वॉरियर के, क्योंकि यहाँ पर कंपनसेशन भी उनको करना था। जिसके साथ यहाँ पर वो रिंग के अंदर स्टोर करने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लो लुओ फेंग, हमने यहाँ पर तुम्हारा सारा ही काम कर दिया और कंपनसेशन के तौर पर तुम्हें ये भी दे दिया गया है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि ये लो मेरी तरफ से इन्हें रख लो। जिसके बाद लुओ फेंग उनका शुक्रिया अदा करता है और कह रहा होता है कि अब मैं इनका इस्तेमाल करूंगा ट्रेनिंग के लिए, और मैं देख सकता हूं कि आखिर किस तरीके से इनके ऊपर टेस्ट करने के बाद इनका आउटकम निकलेगा। जिसके बाद यहाँ पर ड्रैगन किंग कहने लग जाते हैं कि माफ़ करना कि हमारी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। ऑल दो किंग है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाहियात बंदा है, काफ़ी अच्छी पोजीशन को होल्ड करता है, लेकिन वो यहाँ पर हमारी जो मेजर फोर्सेज हैं उनके सामने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि तुम हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक इंपॉर्टेंट मेंबर हो, हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने भी नहीं देंगे। जिसके बाद लुओ फेंग और वो दोनों यहाँ पर टेलीपैथी के थ्रू बातें करने लग जाते हैं। लुओ फेंग उनसे पूछ रहा होता है कि क्या यहाँ पर उस बंदे के बारे में कुछ पता चला है कि किस तरीके से उसकी डेथ हुई थी। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि अभी तक तो यहाँ पर जो भी क्लू मिला है डायरेक्ट कर रहा है ब्लू सी स्टार रीजन की तरफ को। तो यहाँ पर लुओ फेंग सोच रहा होता है कि अभी के लिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ इन्फॉर्म कर दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग से कह रहे होते हैं कि चलो जाओ, तुम ट्रेजर हंट के लिए नहीं जा रहे क्या। लुओ फेंग कह रहा होता है कि हाँ भाई, ट्रेजर हंट के लिए तो जाना ही होगा। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग उनका शुक्रिया अदा करता
होता है। साथ ही वो यहाँ पर लुओ फेंग को गार्ड भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि लुओ फेंग को अब फर्दर ट्रबल फेस ना करना पड़े। जिसके बाद यहाँ पर वो बंदे उनका हुक्म लेते हुए लुओ फेंग को लेकर चले जाते हैं। लुओ फेंग यहाँ पर अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए क्रिएट कर लेता है खास जगह को और कह रहा होता है कि इरीना अब से तुम यहीं पर रहोगी। जिसके साथ ही वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 300 जर्क के यूनिट डिलीवर कर रहा हूँ, तो तुम एक काम करना कि तुम यहाँ पर इनके ऊपर अपनी टेस्टिंग जारी रखो। जिन्हें देखकर तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि इन्हें कल्टिवेट करके तुम इनकी ब्रीड करवाना। जिसके बाद वो कह रही होती है कि हाँ ठीक है। फिर वो लुओ फेंग के पास आ जाती है और कह रही होती है कि ये तो वाकई में टॉप टीयर के हायर लेवल के मास्टर्स हैं एंड वाकई में इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कि मैं सेंस कर पा रही हूँ, लेकिन पर डे के हिसाब से मैं तो बस इन्हें 10 ही प्रोड्यूस कर पाऊंगी। लुओ फेंग हम यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर हम यहाँ पर हासिल कर पाएंगे तो फिर इस तरीके से 1 मिलियन की बड़ी आर्मी खड़ी करने के लिए मुझे 300 साल तो लग ही जाने हैं। जिसके बाद लुओ फेंग को ये प्रोसेस जल्दी तो करनी थी, लेकिन वो उससे कहता है कि ठीक है अभी के लिए तुम इसे चालू कर दो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मेजर अमाउंट के अंदर वो उन्हें गैदर करती है, फिर वो यहाँ पर इसकी प्रोसेस को चालू भी कर देती है। जिसके बाद लुओ फेंग देखता है कि यहाँ पर कुछ वक्त बाद ही यहाँ पर जर्ग वॉरियर जो है वो यहाँ पर बोर्न होने लगे हैं और जैसे ही वो यहाँ पर आकर लुओ फेंग के सामने खड़ा होता है तो लुओ फेंग इस फर्स्ट लेवल के मास्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कह रहा होता है कि यही मेरी 1 मिलियन डोमेन आर्मी का क्रिएट करने वाला एक स्ट्रॉन्गर बंदा है। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग कहता है कि अपने घर को बचाने के लिए, अपनी रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ये काम करना ही होगा। लेकिन तभी यहाँ पर लुओ फेंग की बॉडी सेल्स के अंदर कुछ अजीब सी बॉइलिंग होने लग जाती है। लुओ फेंग तुरंत ही यहाँ पर कह रहा होता है कि 1 मिनट रुको। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ तो अजीब सी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बुला रही है। लुओ फेंग को इनर कॉल आ रही होती है, जिसके चलते लुओ फेंग इन बंदों से कह रहा होता है कि आप जरा इस डायरेक्शन में फ्लाई करो। लुओ फेंग यहाँ पर उस डायरेक्शन में आ तो जाता है, लेकिन अब वो मैग्नेटिक फेंग को शायद इतना हिट नहीं कर रही थी। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग कंफ्यूज था और वो यही सोच रहा होता है कि सडनली ये चीज़ क्या थी। लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग को इतना तो भरोसा हो चुका होता है कि जो भी चीज़ें है बहुत ही ज़्यादा कमाल की, तो वो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर इन लोगों से कह रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, और वो यहाँ पर उनको दूसरा डायरेक्शन बताता है फॉलो अप करने के लिए। तो वो लुओ फेंग की बात मानते हुए यहाँ पर उस डायरेक्शन की तरफ को चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो लुओ फेंग लगातार उनको डायरेक्ट करे जा रहा होता है, कभी किसी डायरेक्शन में कभी किसी डायरेक्शन में। लेकिन लुओ फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मिस्टीरियस मैग्नेटिक फील्ड आखिर आ कहाँ से रही है। साथ ही यहाँ पर ऐसे ही फ्लाई करते करते लुओ फेंग को यहाँ पर 16 दिन हो जाते हैं और यहाँ पर ये जो बंदे थे वो भी थोड़े थक चुके होते हैं। लुओ फेंग कह रहा होता है कि लेकिन अब जो मेरे अंदर की जो पावर है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि लुओ फेंग के बॉडी सेल्स जो थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बॉयल कर रहे होते हैं, जिससे कि लुओ फेंग एक क्रिटिकल मोमेंट पर पहुंच चुका था। फिर लुओ फेंग यहाँ पर कह रहा होता है कि रुक जाओ, और यहाँ पर लुओ फेंग कहता है कि मुझे पता चल गया। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर रिमेन्स होते हैं एंशिएंट बैटल फील्ड के। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग की बॉडी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हरकत होने लगी थी। लुओ फेंग कह रहा होता है कि यही वो जगह है, लेकिन तभी यहाँ पर ड्राइव करने वाले बंदे थक चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि बॉस आप हमें यहाँ पर हाईएस्ट स्पीड के ऊपर 16 दिनों से दौड़ा रहे हो, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तभी लुओ फेंग कहता है कि ऑल राइट गाइस, ठीक है तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, खुद से जाके चेक करके आता हूँ। तभी वो कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है हम इसी जगह पर मौजूद हैं, इस जगह पर आप आ जाइएगा। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि ठीक है, और फिर वो बाहर आ जाता है इस एंशिएंट रिमेन बैटल फील्ड के अंदर। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग लगातार छांटे जा रहा होता है, वो काफ़ी स्पीड से ढूंढ रहा होता है उस मिस्टीरियस सी चीज़ को जो कि उसे अपनी तरफ खींचे जा रही है। लुओ फेंग यहाँ पर एक पॉइंट के पास आता है और उसे यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि कुछ तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी सी चीज़ यहाँ पर मौजूद है। लुओ फेंग को असल में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि फ्लेम गोल्ड का मेटल फ्रेगमेंट जो है वो इस जगह पर मौजूद है। एंड लुओ फेंग इसे देखते ही समझ जाता है कि ये चीज़ उसे हासिल करनी होगी, क्योंकि इसके अंदर से 9th लेवल के वॉरियर की बराबर की पावर दिख रही होती है। और लुओ फेंग यहाँ पर अब इसको हासिल करने के लिए लुओ फेंग इसे ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने इमेंस अमाउंट में इसके अंदर पावर होती है कि ना तो वो लुओ फेंग के हाथ लग रही होती है और ना ही लुओ फेंग इसे हासिल कर पा रहा था। लेकिन अपनी ब्लड लाइन के साथ में इसे मर्ज करने के लिए लुओ फेंग को ज़रूरत होती है इसे जल्द से जल्द हासिल करने की। जिसके बाद लुओ फेंग देख रहा होता है कि तो शार्प वेपन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। लुओ फेंग कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर के साथ में इसका इस्तेमाल करूँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। लुओ फेंग को समझ में आता है कि यान शेन क्लैन से हासिल किया हुआ जो मेटल प्लेट था वो यहाँ पर इसी का एक हिस्सा भी हो सकता है।
जिसके बाद बबाता कह रही होती है कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैटलफील्ड का एक टुकड़ा है जो कि यहाँ पर लुओ फेंग को हासिल हुआ है। लुओ कि यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो लुओ फेंग यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो मोशा क्लैन के इस क्लोन का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि यहाँ पर वो अपने पावर कोर को यहाँ उसके साथ में कंबाइन कर देता है, जिससे कि वो यहाँ पर लुओ फेंग की बॉडी के अंदर एंटर कर पा रहा था और साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग के सेल्स के साथ में भी कंबाइन होने लग जाता है, जिससे कि यहाँ पर लुओ फेंग की स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ने लग जाती है। ऑब्वियसली यहाँ पर लुओ फेंग इस लिक्विड के साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसे और भी कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो उसके लिए काफ़ी नहीं होता और थोड़ा ही अमाउंट में था। इसलिए लुओ फेंग यहाँ पर जगह जगह कलेक्ट करती हुई लास्ट में 232 शेल्स को यहाँ पर कलेक्ट करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद तो यहाँ पर लुओ फेंग की बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि लुओ फेंग यहाँ पर इन सभी को कंबाइन करने के बाद अब तैयार कर लेता है अपने लिए एक आर्मर, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा हैवी नज़र आ रहा होता है। लुओ फेंग की फुल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलती है इस आर्मर के साथ में, और उसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि ये तो मेरी ब्लड लाइन सेल्स और साथ ही हार्ट के साथ में जाके भी मर्ज हो गया है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये आर्मर, जिसे देखकर लुओ फेंग कह रहा होता है कि ये मेटल प्लेट से रिलेटेड। लुओ फेंग यहाँ पर यानशेन क्लैन आर्मी के इस आर्मर को पहन के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। साथ ही लुओ फेंग इस आर्मर को बिंग जिया नाम देता है। एंड गाइस, इसी सीन के साथ में एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।